गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया या किया था। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था कि बच्चों के लिए कुछ प्रश्न के माध्यम से उसकी बुद्धि वगैरह व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्ड, सेकंड अपने पास है स्किनर, थर्ड है नंद और लास्ट है हॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला वुडवर्ड। कौन थे वुडवर्ड? वुडवर्ड था इसने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। सेकंड प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। सेकंड है इदम अहम व परम अहम की अवधारणा के जन्मदाता हैं कि मतलब जो ये इदम अहम और परम अहम की अवधारणा है को किसने सबसे पहले कहा। इदम का मतलब है, जैसे कोई इदम के बारे में बता दूं, जब कोई व्यक्ति को भूख लगी है और फ्रूट का ठेला देगा और वो बिना कुछ सोचे समझे फल लेकर खा लेता, वो उसका हो जाएगा इदम। अहम का मतलब हो जाएगा वो सोचेगा नहीं यार, यदि मैं चोरी करूंगा तो मुझे मार पड़ सकती है। परम अहम का मतलब हो जाएगा चोरी करना पाप है, ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो ये अवधारणा किसने दी थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है C.S. हल, सेकंड है सिगमंड फ्राइड, थर्ड है थॉर्नडाइक और फोर्थ नंबर है कॉलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नंबर 2 फ्राइड। फ्राइड ने है जो ये अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? जॉन लॉक, चार्ल्स स्किनर, ई वॉटसन और वुडवर्ड। व्यवहार का विज्ञान का है, तो व्यवहारवाद का जनक है वो कौन था? आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद की अवधारणा है जो वॉटसन आए थे लेकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वॉटसन। हो जाएगा वॉटसन। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, सामाजिकता की जांच कि कोई भी व्यक्ति है उसमें सामाजिकता की जांच के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? क्या मतलब वो व्यक्ति में सामाजिक गुण है कि नहीं है, वो समाज के बीच रह सकता है कि नहीं रह सकता, उसमें समाज में अनुकूलन व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती? प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका निर्माण वुडवर्ड ने किया था कि बच्चों के शिक्षण से संबंधित बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमेशा ही व्यक्ति के बुद्धि का विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसको अलग अलग भागों में मंद बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख है, औसत है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम इत्यादि भागों में अलग अलग बांटा जाता है। साक्षात्कार विधि है वो किसी का इंटरव्यू लेने के लिए इसमें ये समाजमिति विधि। तो सामाजिकता की जांच करने के लिए सबसे अच्छी विधि है वो समाजमिति विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड समाजमिति विधि। अगला प्रश्न अपने पास है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? जो मनोविज्ञान के अंदर पहली प्रयोगशालाएं तो कब की थी? तो इसका फर्स्ट आंसर है अपने पास 1879, सेकंड 1869, थर्ड 1889 और फोर्थ है 1882। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1879। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की बाह्य दर्शन विधि किसने दी? शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन है उसमें अलग अलग दर्शन हुए बहुत सारे, बाह्य दर्शन, अंतर्दर्शन, सामाजिक दर्शन, क्षेत्रीय दर्शन, इन सब का व्यवहारवाद, इन सब में एक अपने यहाँ बाह्य दर्शन विधि। इसका ये विधि देने वाली या इस विधि को किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड, सेकंड J.B. वॉटसन, थर्ड वुडवर्ड, फोर्थ
विलियम वॉन्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, जेबी वॉटसन। क्या हो जाएगा? जेबी वॉटसन, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसकी देन है? तो इसका विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। आपको पता होगा पिछले कुछ समय से कि शिक्षा किसके लिए दे रहे हैं? अपन बालकों को दे रहे हैं। तो जो शिक्षा के जो केंद्र बिंदु हैं उसको विषय वस्तु को नहीं माना है, ना ही अध्यापक को माना है। अध्यापक को मानेंगे तो अध्यापक को क्यों माने? केवल अध्यापक को ज्ञान थोड़ी देना है, ज्ञान किसको देना है? बालकों को। तो इसको अपने जो अभी शिक्षा का मनोविज्ञान में शिक्षा को केंद्रित बना वो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उसका आंसर हो जाएगा अपना नंबर 4 आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा कक्षा से भागने वाले विद्यार्थियों के प्रति कक्षा से भागने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार होगा कि आप जो आपकी कक्षा से वो बच्चे भाग रहे हैं उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्ण या निदानात्मक। तो आप हैं जो क्लास से बच्चे भाग रहे हैं उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? कि उसको दंड दे, उसका दमन करे, या फिर उसकी प्रशंसा करे कि हाँ बच्चा तूने बहुत अच्छा काम किया, या उसकी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे कि हाँ कुछ नहीं भाग गया तो बच्चा है, या उसका निदानात्मक। तो इसका आंसर होना चाहिए निदानात्मक, कि इसकी निदानात्मक मतलब है बच्चा किस कारण से भागा है, क्लास से क्यों भागा है, उसका निदान करे कि कौन सी समस्या आ गई जिस कारण बच्चा क्लास छोड़कर भाग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर।